अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कुरान मजीद को हमेशा तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि आपको वो सारे झूठ मालूम हो सके जो दीन के नाम पर बोले जाते हैं। कुरान मजीद सिर्फ एक वाहिद वो किताब है जिसमें दुनिया और आखिरत के तमाम रहस्य मौजूद है, जिनको पढ़ने के बाद मालूम होगा कि असल में जिंदगी को जीना किस मकसद से है। असल हकीकत क्या है, जो काम हम कुरान के हुक्म और तरीके के बिना पर करते हैं। कुरान 4 किताबें रोशन में से आखिरी किताब है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए आप पर उतरी गई है। हम मुसलमान कुरान को जो इतनी अहमियत देते हैं, घरों के अंदर सबसे ज्यादा हिफाजत से रखी जाने वाली किताब कुरान। अफसोस के हम भूल गए हैं कि जिस किताब की हिफाजत हम कर रहे हैं, सबसे बड़े दुश्मन तो हम बने हुए बैठे हैं। उसके सिर्फ हमारी नजरों में उसकी हिफाजत की अहमियत है, लेकिन उसको पढ़ने का सवाल कभी हमारे मन में नहीं आता है। कुरान पढ़ना नेकी है और हर एक हर्फ पर 10 नेकियां लिख दी जाती है, लेकिन सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं है। उसका असल मकसद है उसको समझना और उसको समझकर पढ़ना। आपने कभी गौर किया है कि अगर आपके घर का कोई फर्द जेल में हो और कानून की तरफ से कोई चिट्ठी आपको भेजी जाए कि फला फला इस जुर्म में गिरफ्तार है, और वो जो चिट्ठी है वो दूसरी जुबान में लिखी हुई है और आपको हिंदी आती है बोलनी, लेकिन वो चिट्ठी आपको दूसरी भाषा में भेजी जाए जैसे कि मराठी या और कोई भी भाषा, तो क्या आप उस चिट्ठी को पढ़ सकते हैं? जवाब में नहीं पढ़ सकते। मेरा सवाल है आपसे, क्यों नहीं पढ़ सकते आप? आपका जवाब यही होगा कि हमें तो यह पढ़ना नहीं आता है, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं। यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस जुबान को आप नहीं जानते तो उसको कैसे पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते जब तक कि उसको कोई और पढ़कर ना सुनाए जिसको वो जुबान आती हो। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यही तो बात समझने की है कि जब हम वो भाषा पढ़ नहीं सकते जो हम पर नहीं आती है, तो आप अरबी कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। पढ़ तो कोई भी लेगा जिसने वो सीखी हो। असल चीज है उसको समझना, जो कि हम नहीं करते हैं। सच में बड़ा दुख होता है जब मैं अपने मुसलमान भाइयों मुस्लिम बहनों को देखती हूँ कि आज के समय में कितनी आसानी से दीन हमारे पास आ पहुँचा है। हमारे उलेमाओं ने तर्जुमे के साथ उसकी तफसील और भी बहुत कुछ अपनी मेहनत के जरिए, अल्लाह उसकी इस मेहनत को कबूल करे, आमीन। कितनी आसानी के साथ दीन हम तक पहुँचा दिया गया है, लेकिन अफसोस के हम कोशिश नहीं करते हैं। आपसे बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कुरान को समझ कर पढ़े कि अल्लाह ने उसमें क्या कहा है। असल मकसद जिंदगी का वही में मालूम होगा कि जिंदगी किस तरह गुजारनी है, किन चीजों से बचना है, किन चीजों को करना है। उम्मीद है मेरे जरिए आप इस बात को समझ पाए कि असल में कुरान को पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसको समझकर पढ़ना। अल्लाह के लिए कुरान को समझकर पढ़े। अल्लाह कुरान पर ईमान मुकम्मल तौर पर रखने, पढ़ने और समझने, उस पर अमल करने, उसको दूसरों तक पहुँचाने में मदद करे, आमीन।